हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आई होप आज आप लोगों को बहुत बढ़िया ट्रेड मिला होगा जो हमने कल वीडियो में डिस्कस करी थी। मैंने बोला था कि आपकी जो 5 मिनट की कैंडल होगी, ये जो कैंडल थी बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी, मैंने बोला था कि ये 5 मिनट का कैंडल डजेंट मैटर कि वेदर इट इज ग्रीन और रेड, इट डजेंट मैटर। द सेकेंड कैंडल जब भी आपका ये 5 मिनट का ओआरबी को ब्रेकआउट करेगा तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। और हमारी पहला टारगेट जो होगी वो 38,621 की होनी चाहिए, ये वाली टारगेट। और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट जो है ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने बनाया था आपके लिए, राइट, दिस वन। और मैंने बोला था मार्केट ये वाला जो टारगेट, एक्चुअल टारगेट तो 700 750 के आसपास है, बट मैंने अगर आपको ध्यान दिया होगा, मैंने बोला था आपको थर्सडे के लिए, मतलब वेडनेसडे आज के लिए ये टारगेट बिल्कुल आ जाएगा। और निफ्टी में जो टारगेट मैंने दिया था, मैंने बोला था ये टारगेट आपका बिल्कुल आ जाएगा 430 के आसपास का, राइट। और ये दोनों आया और ये मॉर्निंग में ही आ गया। उसके बाद किसने क्या ट्रेड किया आई डोंट नो, बट ये दोनों टारगेट आ गए, ठीक है। और मैंने बोला था कि एक चीज है, अगर निफ्टी ये 431 का लेवल को सस्टेन कर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली 521 का टारगेट आ जाएगा थर्सडे तक, राइट। वेडनेसडे का मैंने गारंटी नहीं दिया था, बट मैंने बोला था थर्सडे तक 521 का एक टारगेट आ जाएगा, तो उसको आपको ध्यान में देना है। तो आप बेसिकली इसको ध्यान में रखो कि ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ये रिमेंबर दिस, ये जोन का अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कल जो है 521 का एक टारगेट आ जाना चाहिए निफ्टी में, जहां पे हमारी एक सेल जोन स्टार्ट होती है, ठीक है। और निफ्टी में स्पेशली लाइव मार्केट में मैंने ग्रुप में क्या बोला था, जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे था, मार्केट नीचे गिर रहा था, मैंने बोला मार्केट नीचे तो नहीं गिरेगा, बट आपको बाइंग तभी करनी है जब मार्केट ये 431 का लेवल को क्रॉस करेगा, देन यू कैन गो फॉर ए बाय, राइट। एक चीज और बोली थी कि आफ्टर 230, ये 230 से पहले ही चला गया, 2 बजे तक ये मार्केट ने हाई क्रॉस कर दिया था। मैंने बोला था 230 तक अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है तो आपको सेल लेना है। वो भी सेल आपको सेकंड लेग में लेना है जब प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे गिरेगा, राइट, व्हेन एवर इट विल फॉल नाउ। बट लाइव में मैंने क्या बोला था, ये मार्केट अगर क्रॉस करता है तो आप एक बाइंग ले सकते हो। अगर आपने ये बाइंग ली होती डे एंड में भी अराउंड 2 o'clock, तो भी आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट के आसपास आपको टारगेट मिल जाता अगर डे एंड तक भी आप रखते। बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हु हैव ट्रेडेड दिस। ओके, वी डिड नॉट ट्रेड दिस। मैं बताता हूँ अपना ट्रेड मैंने कैसे किया है, ठीक है। बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एंड दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग द वीडियो लेट नाइट। आई होप द वीडियो हेल्प्स यू फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। तो हमारी जो एक टारगेट होनी चाहिए, मुझे जो लगता है, जो मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में निफ्टी एक, यहाँ हमारा डू डाई लेवल है 521 का, तो 521 तो आ जाना चाहिए। ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट इज द वंडरफुली पॉजिटिव, सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सो मार्केट शायद गैप अप कर दे। ओके, मार्केट शायद गैप अप कर दे, बट ये जो है कल एक अपर साइड कैपिंग होने की पॉसिबिलिटीज है विद केविएट। वो केविएट में बताता हूँ, अपर साइड की एक कैपिंग होनी चाहिए। एस्ट्रो की मैं टाइमिंग दे देता हूँ। देखो, एस्ट्रो हैज नॉट बीन ग्रेट दिस वीक, ओके, बट फिर भी मैं आपको देता हूँ एक एस्ट्रो जो है हमारा के टिल 9:45। ओके, दिस माइट वर्क माइट नॉट वर्क। ओके, टिल 9:45 am डाउन दिख रहा है, 10 to 12:30 पॉजिटिव, एंड 12:45 to 3:30 डाउन, ठीक है। ये हमारा एस्ट्रो है। आप एस्ट्रो देख सकते हो, बट एस्ट्रो हम लोग सेकेंडरी ट्रेड करते हैं, फर्स्ट वी ट्रेड द लेवल्स एंड प्राइस एक्शंस, ओके। बट फिर भी ये रेफरेंस के लिए रखो। बट ये रेफरेंस में मैं इंपॉर्टेंस किसको दूंगा, अगर आप मेरे को पूछोगे तो इंपॉर्टेंस मैं दूंगा 12:45 to 3:30 PM डाउन साइड का जो रेफरेंस है, वो प्रेफरेंस को मैं लेने की कोशिश करूंगा। ओके, कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अगर आप ऑप्शन चेन की डेटा देखोगे तो एफआईआई इज हेविली बुलिश, क्लाइंट्स आर हेविली बियरिश। ओके, तो मार्केट इतना जल्दी मॉर्निंग सेशन में तो आपका गिरने का पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो जो मैं बोला 9:45 AM तक डाउन, एक रेड कैंडल शायद बन जाए, दैट इज पॉसिबल है। बट 10 to 12:30 पॉजिटिव शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, बट गारंटीड नहीं है। बट मोस्ट वाले जो मेरे को लग रहा था कि क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी डे है जहां पे डिक्लेरेशंस होगी, तो सेकेंड हाफ में एक फॉल आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। बिकॉज आरबीआई के पोजीशंस के लिए मैं नेगेटिव हूं। मैंने वीकली वीडियो में भी बताया था कि आरबीआई इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ग्रेट
कि मार्केट को बहुत ऊपर लेके चला जाए। जो भी ऊपर मार्केट को जाना होगा ना, वो मार्केट ऑलरेडी यस्टरडे एंड टुडे इट हैज कवर्ड। अगर आप देखोगे बॉटम से, तो बॉटम से मार्केट ने 17,050 से 17,450 400 पॉइंट्स की एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है। आरबीआई इतना पॉजिटिव नहीं होगा कि मार्केट अनदर 300 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको दे दे। दैट इज माय व्यू। ठीक है, तो उस व्यू के साथ अगर मैं जाऊंगा तो निफ्टी की हमारी ट्रेडिंग कैसी होगी? हमारी ट्रेडिंग जो होगी, एक देखो ये लेवल जो है 541 के आसपास का है, तो 520 टू 530 के रेंज में आप एक सेल प्लान कर सकते हो आफ्टर आफ्टर 12:30, आफ्टर द यूरोपियन मार्केट ओपन्स। तो सिनारियोज हमारे दो हो सकते हैं, या तो मार्केट गैप अप हो, मॉर्निंग में नीचे आए, और ये जो लेवल है आपको दिख रहा है 17,411, वोलाटाइल होने की पॉसिबिलिटीज है। थर्सडे है, एक्सपायरी डे है, वोलाटाइल होने की पॉसिबिलिटीज है। 412 से मार्केट ऊपर जाए, 521 530 से मार्केट दोबारा गिरे और यहीं पे कहीं पे मार्केट डोजी कैंडल बना दे, ये बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। और फ्राइडे को मार्केट कंटिन्यू करे डाउन ट्रेंड साइड टू फिल द गैप, एटलीस्ट 17,300 का टारगेट दोबारा आ जाना चाहिए फ्राइडे को, अगर आरबीआई में चीजें नेगेटिव डिक्लेयर हो गई। ठीक है, पहली चीज। तो हमारी जो पोजीशंस होनी चाहिए, वो पोजीशंस होनी चाहिए कॉल सेल्स की। ऑप्शन राइटर्स जो है, ऑप्शन राइटर्स शुड एक्चुअली प्लान फॉर ए कॉल सेलिंग ऑफ 17,500 एटलीस्ट। ओके, 17,500 एटलीस्ट। मैं सिनेरियो बताता हूँ। अगर लेट से मार्केट इसको भी क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, लेट से 600 तक चला जाता है, ये मेरी मैक्स कैपिंग है कल की। ओके, 140 पॉइंट्स की मूवमेंट है। 600 से भी अगर मार्केट गया ना, तो ये जो लेवल है इज ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल, 17,600। यहाँ से मार्केट 100% गिरेगा। ओके, 100% तो नहीं, 99% मार्केट गिरेगा और 500 के आसपास जाएगा, और फ्राइडे भी इसके नीचे ही रहने की पॉसिबिलिटीज है। तो 17,500 का जो सी है वो शायद कल जीरो होने की पॉसिबिलिटीज है। ऊपर मिला तो बहुत अच्छे प्रीमियम में आपको मिलेगा, आप सेल कर सकते हो, यू कैन सेल एक्सपायरी ट्रेड में। ठीक है, ये सिनारियो कब होगा? ये सिनारियो तभी होगा, सबको पता है, ये हमारा सेल जोन है। मार्केट अगर सीधा 17,520 के ऊपर गैप अप कर लिया, लेट्स से यहाँ से गैप अप किया, सपोर्ट लिया, सेल जोन का सपोर्ट लिया, तो सबको पता है कि ट्रेड कैसे करना है। तो ये 520 टू 600 का ट्रेड, तो 70 पॉइंट्स का 80 पॉइंट्स का ट्रेड तो आपको ले ही लेना है। अगर ये सिनेरियो, ये सबको पता है, ये पैटर्न में हमने पहले भी बहुत पैसे कमाए हैं। दिस ए वेरी वेरी पावरफुल पैटर्न, सेल जोन सपोर्ट का पैटर्न है ये। अगर जाता है तो मार्केट फिर 600 से गिरेगा ये सिनारियो में। दैट मींस 520 के ऊपर गैप अप होना चाहिए, दैट मींस 70 पॉइंट्स का गैप अप चाहिए निफ्टी में। ओके, ठीक है। अगर ये नहीं होता है एंड इट गैप्स अप समवेयर हियर, आइडियली ऑन द बिलो द सेल जोन, तो उस केस में आप देखो, उस केस में आपको सेल कब लेना है? उस केस में आपको सेल तभी लेना है जब इस लेवल के नीचे, जो आज की क्लोजिंग है 475 के नीचे मार्केट 5 मिनट सस्टेन करे, तो आपको सेल ले लेना है। सेल ले लेना है 410 तक, ये सेल जोन की सपोर्ट तक। फिर 410 से आपको एक बाइंग आप एक इनिशिएट कर सकते हो। ऐसे बाई जोन तो इधर है 390 का, ये 410 20 पॉइंट का बेसिकली स्टॉप लॉस है। तो या तो 410 से बाई कर सकते हो, या बेसिकली 390 से भी आप बाय कर सकते हो, दोनों से बाय कर सकते हो। पर मुझे लगता है कि 410 से अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है, तो 410 से मार्केट एक बार ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटीज है। और ये 520 तक जाएगा, और 520 से फिर ये दोबारा गिरेगा। ठीक है, ये हो गया गैप अप का, जो मुझे लग रहा है कि मार्केट साथ गैप अप हो जाए। मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है और ये सेल जोन के ऊपर गैप डाउन होता है, तो भी आपको एक्चुअली ये 410 और 390, ये दोनों कहीं एक लेवल से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। 520 तो मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, ये गैप डाउन हो गैप अप हो कैसे भी हो, 520 तक मार्केट एक बार आना चाहिए। डू डाई लेवल से हमको सेल मिल जानी चाहिए 1245, इसलिए आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द सेल अबाउट 1245 टू 330 वाला जो सेल है, उसमें मैं थोड़ा सा सेल लेने की कोशिश करूंगा। ओके, बैंक निफ्टी में अगर हम आ जाते हैं, तो लेवल्स हमारी यही है आइडियली 17,390 टू 17,550, ये 150 पॉइंट्स की हमारी रेंज होनी चाहिए आइडियली। ओके, ये 150 की पॉइंट्स रेंज होनी चाहिए। मार्केट इज ओपनिंग एनी लेवल बिलो दिस। ओके, मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो आपको पता है सेल जोन सपोर्ट में कैसे ट्रेड करना है। फिर 17,600 से ही आपको सेल लेना है। 17,600 इज ए
वेरी वेरी पावरफुल लेवल। जैसे 521 भी पावरफुल लेवल है, बट डिपेंडिंग अपन ओपनिंग के, ओपनिंग यहाँ पे होती है या ओपनिंग यहाँ पे होती है, उसके बेसिस पे आपको सेल लेना है 600 से या 520 से अराउंड 1245 के आसपास। क्लियर एवरीबॉडी, राइट? नाउ लेट अस कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर मैं आज की ट्रेड की बात करूं, आज की ट्रेड में मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि कैसे ट्रेड करना था और कैसे आपको लेनी थी। मैं तो क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग, तो मेरी जो ट्रेड, पर्सनली जो ट्रेड थी, अगर मैं आपको बोलूं तो मेरी ट्रेड एक्चुअली ये यहाँ इस कैंडल पे थी। इस कैंडल से मैंने यहाँ तक लिया और मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी डाला कि यहाँ पे मेरी टारगेट खत्म हो गई है, तो मैं आई एम कटिंग माई पोजिशंस, राइट, आइडियली। उसके बाद ये जो लास्ट में हुआ डांस, उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। बस इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में हमने ऑलमोस्ट 60 to 70,000 रुपीज बना लिए थे। मॉर्निंग में मैंने ट्रेड नहीं किया बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था ये ट्रेड करने के लिए, अदरवाइज मैं यहाँ से यहाँ तक का लेवल ले ही लेता आइडियली। सो 300 to 500 का जो लेवल है, 200 पॉइंट का जो मॉर्निंग में इसने दिया 9:15 को, ये मैं ले लेता और लोगों ने लेना भी चाहिए क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एनीवे, फॉरगेट अबाउट दैट। सो कल क्या हो सकती है, कल जो मेरी अपर साइड की कैपिंग है, जैसे मैंने निफ्टी में आपको दो लेवल दिया सेल का ना, एक ये डू लेवल 520 एंड देन आई हैव गिवन यू 600। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मेरी जो लेवल है वो लेवल है 38,875 एंड 39,073। 39,073 से मार्केट ऑलमोस्ट 90% गिरेगा। सो डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। ओके, 1245 के आसपास हम सेल लेंगे। देयर आर ओनली टू सिनेरियोस, आइदर मार्केट ओपन्स हियर, ओके, opens here, comes back and takes a support on the day's high, goes up and then comes down. Okay, this is one scenario. Second scenario is market is सीधा इसके ऊपर ही गैप अप कर लिया 38,900, मतलब 300 पॉइंट्स की गैप अप मार्केट ने कर ली, तो उसके इसमें आपकी जो सेल होगी, सेल यहीं से ही है, बट थोड़ा सा रुके यहाँ पे। अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है तो सेकेंड लेग में आपको सेल लेना है। जैसे आज भी बोला था मैंने आपको सेकंड लेग पे सेल लेना है और आपको एक 400 पॉइंट की आपको एक सेल ले लेनी है। मार्केट अगर गैप डाउन करता है, जो मेरे को बहुत रेयर लगता है, तो आप इस लेवल से बाइंग कर सकते हो। ये हमारी बाइंग जोन है एक्चुअली, ये एक्चुअली बाइंग जोन है। 38,350 से एक बाइंग कर सकते हो। इसमें कितना पैसा मिलेगा मेरे को, आप मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट अगेन 621 का टारगेट रख सकते हो आप। बट मुझे जो लगता है कि शायद मार्केट 900 तक आ जाए, बट उसकी गारंटी मेरी नहीं है, बट 621 शायद आ जाएगा फॉल होने से पहले। बट 900 तक अगर आप ट्रेल कर सकते हो कर लेना। मार्केट अगर इस सिनारियो में ऊपर जाता है तो 38,500, 38,900, 870 जो है, 900 से दोबारा एक बार गिरने की पॉसिबिलिटीज है और पूरा डे नेगेट करने की पॉसिबिलिटीज है। ये तीन सिनारियो में ही आपको ट्रेड करना है। ये बाईजान एक्चुअली थोड़ा सा हमको चेंज करना चाहिए, लिटिल बिट, नॉट लाइक दिस। 1 सेकंड में बताता हूँ इसका जो, तो ओ शिट शिट शिट, हाँ, ये हमारी बाइंग जोन होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ये जो स्विंग दिख रहा है आपको 38,350, यस, 350 टू 420, ये 70 पॉइंट्स का रेंज है। ओके, 50 पॉइंट का रेंज आप ले लो, 400 ले लो मोटा मोटा। ओके, 350 टू 400 के जोन्स पे आप एक बाइंग कर सकते हो। ओके, मुझे नहीं लगता कि कल स्पेशली मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा, 38,300 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना इधर, दैट गैप कैन बी फिल्ड ऑन फ्राइडे, बिकॉज फ्राइडे भी, अगर थर्सडे सेकेंड हाफ में मार्केट नेगेटिव हो जाता है तो फ्राइडे भी हम लोग डाउन साइड ही देख रहे हैं, और उस केस में वेरी हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ये गैप फिल करे, 38,000 के आसपास मार्केट दोबारा आपका आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए एक ऑप्शन सेलिंग की ऑप्शन सी साइड में बनती है अगर फर्स्ट 2 आवर्स में, अप टू 12:30 अगर मार्केट ऊपर साइड रहता है तो एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन डेफिनेटली हमारी बनती है। और जो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन हमारी बनेगी वो 38,900 की बनेगी, क्योंकि मार्केट अगर 39,100 इवन 200 भी चला जाता है ना, इट विल अल्टीमेटली कम ऑन एटलीस्ट क्लोज अराउंड 39,000। तो 39,000 का C0 होना चाहिए एटलीस्ट। पी की मैं गारंटी नहीं दे रहा क्योंकि पी ओपन है सेकेंड हाफ में 12:45 टू 3:30। ये सेल कितना भी ब्रूटल हो सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ 38,300 एक
हमारी लोअर साइड की कैपिंग है, बट लोअर साइड की कैपिंग की गारंटी 100% नहीं है, बट अपर साइड की कैपिंग की गारंटी 100% है। बेस्ट केसेस 39,100, वर्स्ट केसेस 38,900, ये कैपिंग होनी चाहिए। तो 38,900 की सी सेलिंग में काफी पैसा आपको मिल सकता है। खाली आप देखना ओपनिंग मार्केट की क्या पे होती है। ओपनिंग यहाँ पे हो सकती है, छोटा गैप, स्मॉल गैप अप, बिग गैप अप, स्मॉल गैप डाउन, यही 3 सिनारियो है। यही 3 सिनारियो में आपको ट्रेड करना है और सेकेंड हाफ में आपको सेल देखना है। ठीक है, बाकी जो सेल आप देखनी है, अगर टॉप से आप सेल ले रहे हो तो आइडियली आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट ये मिडिल लेवल से 38,900 से अगर आप सेल रख रहे हो तो सेकेंड लेग में सेल करना, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपको बहुत अच्छा एक सेल मिल जाए, जहां पे ये 38,400 500 तक आने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। दिस इज द ट्रेड फॉर टुमारो। मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था, मैं मंडे आपको बता देता हूँ कि हमने मिस, मैंने बोला था लर्निंग एक बार बताऊंगा, क्योंकि कल मैं वीडियो लंबा नहीं बना पाया था। टुडे आई एम बैक होम, जस्ट जस्ट रीच्ड होम। तो मैं आपको मंडे की मिस्टेक बताता हूँ। मिस्टेक मतलब हमने लॉस तो ज्यादा नहीं किया, मतलब लॉस 60,000 मेरा लॉस था, जो मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था। बाकी पीपल कैन ड्रॉप द वीडियो, जिनको मंडे की वीडियो बेसिकली एनालिसिस नहीं सुननी है, बट मैं बताता हूँ कि हमने डिस्कस क्या किया था और बेसिकली उसके बेसिस पे लर्निंग क्या है, और हम नेक्स्ट ट्रेड में हम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मेरी क्या व्यू थी, वीकली व्यू, मेरी व्यू ये थी कि आरबीआई पॉलिसी वीक में मैं आपको स्टेटमेंट क्या दिया था, द स्टेटमेंट वाज कि बैंक निफ्टी में आप अल्ट्रा बुल तो हो ही नहीं सकते, दैट वाज द स्टेटमेंट। हाँ, बट हमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि मंडे में ही मार्केट एक्चुअली पूरा टारगेट हमारा खत्म कर देगा। देखोगे तो ट्यूसडे 11 o'clock तक हमारा टारगेट खत्म हो गया था। दिस इज आवर वीकली टारगेट सपोर्ट लेवल में 37,300, जो मैंने आपको कल बोला था। ठीक है, हम क्या सोच रहे थे कि मंडे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद इस तरह की फॉल होनी चाहिए, दैट वाज आवर व्यू। बट मार्केट ऊपर नहीं गया, सीधा फ्लैट ओपन होके ही नीचे गिरना चालू कर दिया। बट हमने ट्रेड लिया था, अगर आपने संडे का वीडियो देखा होगा, तो अगर आपने, आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हो, इफ यू आर ए बैंक निफ्टी ट्रेडर, मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में कभी भी आपको कोई भी ट्रेड लेने, कॉन्फिडेंट ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटीज बैंक निफ्टी ने दिया है, क्योंकि व्यू हमारा मंडे बाई ऑन डिप्स का था। और जो लेवल्स थी, ये जैसे ये लेवल्स, इसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं किया है, तो बाइंग नहीं बनती थी। बाइंग नहीं बनती थी तो आपको ट्रेड करना ही नहीं था। निफ्टी का बता देता हूँ, क्योंकि हमने निफ्टी में ट्रेड किया था, मैं बताता हूँ निफ्टी में हमने मिस्टेक कहाँ किया, जिसकी वजह से हमें 60,000 का लॉस हुआ। ठीक है, निफ्टी में जो है हमने ये बाइंग ली थी, मेरे यहाँ पे एक बाइंग जोन थी, अगर आपको याद होगा, और मैंने ग्रुप में चार्ट में भी चार्ट बना के भी डाला, ये 100 पॉइंट की बाइंग हमने ली थी। फ्रॉम दिस बाई जोन टू दिस ट्रेंड लाइन मैंने ग्रुप में डाला 920 को, कि ये बाइंग मैंने लिया है। ये 100 पॉइंट की बाइंग है, सिंगल कैंडल 100 पॉइंट, ओपन हत्ते होते ही मैंने बाइंग किया था, क्योंकि ये बाई जोन हमारी यहाँ पे थी। ठीक है, दिस वाज ए ब्यूटीफुल ट्रेड। सेकेंड ट्रेड जो हमने लिया था गाइस, अगर आप लोग याद होगा, जब मार्केट यहाँ पे टच किया था, ये चैनल को टच किया था, मेरी जो व्यू थी, बाय ऑन डिप्स का व्यू था मंडे को, तो मैंने यहाँ पे बोला था क्या निफ्टी बाय बनेगा, मैंने बाय लिया। बाय लेने के बाद मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया, जिसमें डबल बॉटम हुआ, मार्केट ऊपर गया। व्हेन इट वेंट अप, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मार्केट थोड़ा ये चैनल को दोबारा टेस्ट करके शायद गिरेगा, वो मेरी ऑप्शन थी। जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया, तो मैंने इमीडिएटली ग्रुप में बोला कि आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, विच इज आइडियली एग्जैक्टली 10 पॉइंट स्टॉप लॉस ऑन आवर स्पॉट प्राइस इन निफ्टी, क्योंकि हमारी एंट्री यहीं पे थी। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको यहीं पे दिया, और ये कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस तोड़ा। अगर आप देखोगे, अगर ये कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा होता, तो यहां से मार्केट 379 से 124, 270 पॉइंट्स मार्केट गिर गया। हमारी क्वांटिटी तो 1,000-1,200 की क्वांटिटी होती है, तो दिस कुड हैव बीन ए 3 लाख लॉस, 3 लाख लॉस स्ट्रेट, अगर हमने ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं दिया होता। तो अगर जो लोगों ने मेरे साथ लाइव में ट्रेड किया, आई डोंट थिंक उनको ज्यादा लॉस हुआ होगा, एटलीस्ट दिस मच। उसके बाद तो मैंने ग्रुप में कोई ट्रेड ही नहीं दिया था। पर्सनली मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, जब मार्केट ये आपको स्पाइक वाला दिख रहा होगा, यू कैन सी दिस इज अ स्पाइक कैंडल हियर, राइट।
या दिस कैंडल, दिस इज ग्रीन कैंडल, जब यहाँ पे मार्केट, क्योंकि ये हमारी एक रिवर्सल लेवल थी 17,214, मार्केट ने यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनाया मैंने इमीडिएटली ट्रेड किया, एंड दैट इज द मिस्टेक वी हैव डन, क्योंकि मुझे एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था 5 मिनट्स एटलीस्ट। ये कैंडल क्लोजिंग नहीं है, कैंडल क्लोजिंग नीचे हुआ है, बट मैं ये लेवल पे इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि ये रिवर्सल लेवल था, तो मैंने यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड ले लिया। उसके बाद मार्केट धड़ धड़ धड़, अगर आप देखोगे 214 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गिर गया, और ये जो 100 पॉइंट गिरा है उसमें हमारा 60,000 का लॉस हुआ है, और मैंने यहीं पे पोजीशन कट कर दिया। ठीक है, यहीं पे क्यों स्टॉप लॉस था, कट कर दिया। अगर आप देखो ये लेवल इतना पावरफुल था कि मार्केट अल्टीमेटली क्लोजिंग तो इसी लेवल पे किया है, क्लोजिंग इसी लेवल पे किया है, बट ये हमको लॉस देके चला गया। सो द मिस्टेक दैट वी हैव डन इज अराउंड दिस लेवल। पर्सनली मैंने ग्रुप में तो नहीं दिया था, पर्सनल लॉस की बात कर रहा हूँ। ग्रुप में मैंने जितनी ट्रेडिंग दी थी उसमें आपको आइडियली प्रॉफिट में निकलना चाहिए था, मतलब आपने जैकपॉट पी नहीं लिया अलग बात है, बट प्रॉफिट में निकल जाना चाहिए था आपको 30-40 पॉइंट में। बट एनीवे डजंट मैटर, मेरा जो पर्सनल लॉस हुआ वो लॉस हुआ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आई थिंक काफी लॉस हो गया था, क्वांटिटी ज्यादा था, तो यहाँ पे बहुत लॉस हो गया। टोटल लॉस हुआ 60,000 मंडे वाला बता रहा हूँ, लर्निंग बता रहा हूँ। क्या हमें यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए था? लेना चाहिए था। लर्निंग इसमें क्या है, जो मैंने खुद मिस्टेक किया, क्योंकि ट्रेडर हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे मुझे एक रेड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना था, सेकेंड ग्रीन कैंडल पे बाय करना था जोन के हिसाब से, बट ग्रीड है, अभी ह्यूमन बीइंग है तो ग्रीड कभी कभी आ जाता है। मैं सोचा मार्केट इतना गिर गया है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मार्केट गिरा था। आप अगर देखोगे 500 टू 200, 300 पॉइंट निफ्टी गिरा है। 300 पॉइंट गिरने के बाद आई अज्यूम के मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, एटलीस्ट 50-60 पॉइंट तो ऊपर जाएगा, मैं प्रॉफिट में निकल जाता, वही मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग। बट एनीवे मार्केट इज सुप्रीम, तो हमें पैसा नहीं बना। बट द मिस्टेक दैट वी डिड, जो लर्निंग है, जो मैंने बोला था मैं बताऊंगा, एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग की वेट करनी चाहिए थी। करते तो शायद उसके बाद ट्रेड लेते तो शायद प्रॉफिट बन जाता, मार्केट यहाँ तक आता उसके बाद गिरता तो भी हम प्रॉफिट में निकल जाते ट्रोलिंग के साथ। बट सिंस वी एंटर्ड इन ए हरी, वी गॉट इनटू ए लॉस। ओके, दैट इज द लर्निंग। लर्निंग में क्या है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो लेवल पे, बाय जोन सेल जोन जो भी है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, फटाफट ट्रेड में नहीं घुस जाने का। ठीक है, ठीक है, दैट वाज आई वांटेड टू से फॉर मंडे। आई होप कल के लिए मैंने ट्रेडिंग बहुत क्लियर कर दिया है। क्या हमें लोग पूछेंगे, क्या हमें ऑप्शन का स्ट्रैडल कल खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? ऑप्शन का स्ट्रैडल आप खेल सकते हो अगर मार्केट आपका ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है तभी। बट एक चीज आप ध्यान रखना कि शायद पी साइड में आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़े, अगर आपने पी सेल कर दिया स्ट्रैडल का, क्योंकि डाउन साइड में अनलिमिटेड डाउन साइड है, कल कितना तक आएगा आई डोंट नो। तो एक या दो एडजस्टमेंट आपको शायद करना पड़ेगा, जहां पे आप मार्केट अगर नीचे नीचे गिर रहा है तो आप सी बेसिकली सेल करते जाओ, या फिर लिटिल बिट फार ओटीएम सेल करो। जैसे यहाँ पे 17,300 का पी सेल करो, मार्केट 400 के आसपास आ गया तो 17,300 का पी आप सेल कर सकते हो टू एडजस्ट। बट कॉल सेलर शुड बी कॉन्फिडेंट and should come out of profit tomorrow. That's what my view is. Baki market is supreme. Let us see whether Astro timings and our price action results are happening or not. I hope levels are clear to everybody. Like only 4 levels are there. 17,411 scenario मैंने already दिया, 520, 600 max cap and 17,380 is lower cap. बैंक निफ्टी में जो आपकी कैपिंग होनी चाहिए वो 300 की होनी चाहिए, 38,300। बाइंग आपकी 38,400 के आसपास होनी चाहिए। सिनेरियो ऑलरेडी बता दिया मैंने, आप रिपीट करके देख लेना। 38,626 डू एंड डाई लेवल है। ओके, 38,873 का एक अपर साइड कैपिंग है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, और 1230 तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है। अदरवाइज मैक्स कैप इज 39,100। That means maximum it can go up to 500 points tomorrow on the upper side. That too if it is a heavy gap up. Otherwise 38,900 to 39,000 अपर साइड की कैपिंग होनी चाहिए। 38,900 का सी सेलिंग वुड बी रियली रियली गुड बेस्ड ऑन द ओपनिंग। उसके बेसिस पे ट्रेड करो, बाकी देखते। कल भी मैं ट्रैवल करूंगा, सो आई एम नॉट श्योर। मैं पर्सनली तो ट्रेड ले लूंगा, जैसे आपको मैंने आज ग्रुप में ऑलरेडी दिखाया। सिर्फ दो स्ट्राइक प्राइस का सी मैंने लिया था और दोनों प्रॉफिट में था। So almost around 60-70,000 rupees we have made. So tomorrow also मैं देखता हूँ, I don't know how much of help I can make it in a live market,
but I hope this video is going to help you out. Okay, I will still be traveling on road, but I will take couple of trades for sure. Thank you very much. Good night. Jai Mata Di.